हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादीज और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये जो टॉपिक है जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, पूरा हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसको अगर मैं देखूं तो उसका मीनिंग है क्या, ये हमें जानना होगा, क्योंकि कई बच्चे इसको नहीं जानते कि कईयों के मन में ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। हम टोटल एरिया की बात करें और डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं, कहां से कहां तक अगर ए से बी अगर मैं देखता हूं तो दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। तो आज आपको यह बात समझ में आएगी कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। चलो देखते हैं हमारे पास में जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो पहले अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ये मेरे पास में y एक्सिस एंड x एक्सिस है और कोई मेरे पास में लाइन है y इक्वल टू एक्स। ये कोई लाइन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स लाइन, राइट। इसको मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बोलूंगा। अब इस y इक्वल टू एक्स लाइन की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं यहां कोई पॉइंट -1 है और यहां कोई पॉइंट अगर मेरे पास में 1 है, राइट, और यह मैंने इस तरीके से ये एरिया बनाया। ये जो ग्रीन रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने एक एरिया बनाया। ये ग्रीन रीजन अगर मैं बात करूं, इसको मैं अगर फाइंड आउट करूं, इसका एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा मुझे बताओ। इस ग्रीन रीजन का हमारे पास एरिया आ जाएगा, इसका एरिया हमारे पास कितना आएगा, ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी है 1 और ये y इक्वल टू एक्स है, तो ये डिस्टेंस 1 है, तो 1 पे ये y वैल्यू कितना देगा 1 ही, तो ये 1,1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये इस पॉइंट की बात करूं, ये कितना हो जाएगा -1,-1, राइट। तो ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, ये भी 1 है। तो ये अगर मैं इसको देखूं तो इसको एरिया 1 दे देता हूं, इसको एरिया 2 नाम दे देते हैं। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, राइट। तो ऐसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया तो हमें पता है सर, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये कोई ट्राइंगल है, तो हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस। तो बेस कितना है, ये भी मेरे पास में 1 डिस्टेंस है और ये भी मेरे पास 1 डिस्टेंस है, तो बेस 1 इंटू हाइट 1 प्लस ये एरिया 1 हुआ, एरिया 2 कितना हो गया 1/2 इंटू 1 बेस है एंड हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो ये कितना आया मेरे पास में 1/2 प्लस 1/2 मींस ये मेरे पास में आ गया बच्चों 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास में, राइट। अब मैं अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करता हूं, तो हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैसे यूज करते हैं कि ये मैंने इंटीग्रेशन लगाया और -1 से 1 मैं इसको देख रहा हूं और यहां मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन y इक्वल टू एक्स है तो उस फंक्शन को लिखा इंटू dx। तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास में क्या एरिया 1 ही आता है क्या, ये हम देखते हैं इसका एरिया कितना आता है, राइट। तो यहां पे हमने इक्वल टू लिखा और x का इंटीग्रेशन हमारे पास में कितना आता है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इसको -1 से 1 इसकी लिमिट्स जाएगी हमारे पास। तो 1 अगर मैं पुट करता हूं तो कितना आया 1/2, राइट, एंड माइनस, ये तो करते हैं 1 को पहले पुट करेंगे फिर इस लिमिट को माइनस लगाते हुए, तो माइनस फिर इस लिमिट को करो -1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आया मेरे पास 1/2 माइनस 1/2 मींस 0 आंसर आया। ये हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूं, तो ये मेरे पास में 0 आ गया, एरिया मेरे पास A1 आ गया। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई बच्चों की, आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि एरिया की मैं बात करता हूं और डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूं, DI डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे ये बात समझनी होगी कि दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। ये हमें एरिया देता है, लेकिन कौन सा एरिया देता है हम इसकी अब बात करने वाले हैं। आ जाओ अब नेक्स्ट हम बात कर ले इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया कौन सा देता है, ये हमें देता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, राइट। तो अब यहां पे अगर मैं देखता हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, वो तो हमें एरिया देगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमें देखो, ये तो हमें एरिया दे रहा है,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया, ये तो हमें टोटल एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं उससे मिलता है। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमें देगा एलजेब्रिक वैल्यू ऑफ एरिया। अब एलजेब्रिक वैल्यू का क्या मीनिंग होता है कि यहां मैं नेगेटिव साइन को भी कंसीडर करने वाला हूं, राइट? तो हम देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे। कि ये मेरे पास में कोई एक्स एक्सिस है दोस्तों, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब अगर मैं फंक्शन बनाऊं कोई, तो कोई फंक्शन मैंने इस तरीके से बना दिया। देखो, ये मैंने कोई फंक्शन बनाया, ये गया फंक्शन इस तरीके से, और ये हमारे पास यहां पे कोई, ये भी आगे जा रहा है, एक्स एक्सिस भी हमारे पास में आगे जा रहा है ऐसे, और ये कोई ट्राइंगल यहां बन गया। इस तरीके से अगर मैंने कोई एरिया लिख दिया, तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास में, इससे बिलो अगर मैं कोई एरिया देखता हूं तो उसको बच्चों हमें लेना नेगेटिव। यहां भी हमें नेगेटिव लेना है, और इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव। मींस अगर मैं बात करता हूं यहां पर एरिया, या फिर मैं ऐसे बात करूं, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ये कोई मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है जिसका ग्राफ बन रहा है। तो मैं अगर बात करता हूं एफ एक्स ए टू बी डी एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको 2, ये 3 और ये 4। तो मैं लिख लूंगा एरिया 1 नेगेटिव साइन के साथ में। क्यों? क्योंकि ये एल्जेब्रिक वैल्यू देगा हमें एरिया की। तो यहां में नेगेटिव है तो नेगेटिव एरिया लिखूंगा, यहां पे नेगेटिव एरिया 1, फिर मैं लिखूंगा प्लस एरिया 2, फिर मैं लिखूंगा माइनस एरिया 3, फिर मैं लिखूंगा अगेन प्लस एरिया 4। ये बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये बताओ मेरे को। हमने एफ एक्स डी एक्स ए टू बी अगर मैं जाता हूं तो एरियाज को मैं इस तरीके से लिखने वाला हूं। डायरेक्ट हम एरिया को ऐड नहीं करेंगे यहां पे, ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी होगी, राइट? यह आया सबको समझ में? चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं कि हमारे पास दोनों में और क्या डिफरेंस है। तो जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल है, हमने बात करी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सबको पता है कैसा होता है, अभी बनाते हैं। तो ये मेरे पास में जैसे y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस, और ये मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बनाया। तो अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि जब भी मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया हमारे पास, जैसे ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है पॉइंट, राइट? ये मेरे पास ए और बी पॉइंट है, तो ये मैंने बना दिया, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हमें एरिया कौन से पोर्शन का लेना होगा? पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया, ए से बी अगर मैं बात करूं तो इस पोर्शन का एरिया। मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ए से बी और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स की मैं बात करूं तो ये एरिया आने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एरिया अंडर, है ना, एरिया हमारे पास में किस किस के बीच में एरिया बात करूं? एक तो ये वाली लाइन कौन सी कहलाएगी? अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को बोलूं, ये कौन सी लाइन कहलाएगी? ये मेरे पास कहलाएगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये एक्स इक्वल टू ए लाइन कहलाएगी। और ये लाइन कौन सी कहलाएगी हमारे पास में? ये कहलाएगी हमारे पास एक्स इक्वल टू बी लाइन, राइट? एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी लाइन हमारे पास में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, तो एरिया अंडर मैं लिखूंगा x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ एक्स है मेरे पास, एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, राइट? तो इस तरीके से हमें एरिया देखना होता है, इनके अंडर जो एरिया बन रहा होगा, राइट? तो किसी ने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, तो ऐसा नहीं कि ये एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया, ऐसा नहीं कि ये वाला एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। आ रहा बच्चों समझ में?
राइट। तो अगर यहाँ dx लिखा है तो हमें हमेशा यही एरिया फाइंड आउट करना होगा, किस किस के, एरिया अंडर x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, fx एंड x एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स और होते हैं उनमें बात करते हैं कि अगर यहाँ dy हो तो क्या करते हैं, है ना। अभी हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अब ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहां से अगर मैं बात करूं fx, हमारे पास fx है क्या, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया है एक्स स्क्वायर dx, और a टू b मैंने मान लिया ये कोई वैल्यू है -2 और ये है कोई वैल्यू 2, राइट। तो ये -2 से 2 में मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं, राइट। तो इसको एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो -2 से 0 में एरिया देख रहा हूं एक्स स्क्वायर dx, प्लस 0 टू 2 में एरिया देख रहा हूं एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 1, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, -2 से -1, प्लस -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो वो चीज हमें देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट कैसी है ना। अब यहां तो हमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट था नहीं, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना, ऐसा रिक्वायरमेंट कुछ था ही नहीं, तो ये काम तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर dx, -2 से 2 हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x³ डिवाइडेड बाई 3, और इसकी लिमिट जाएगी -2 से 2, राइट। -2 से 2 हमारे पास लिमिट जाने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना आंसर आ रहा है मेरे पास में, 2 पहले मैं रखूंगा इसमें, तो 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 -2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 8/3 प्लस 8/3, मीन्स ये 16/3 हमारे पास में आंसर आ गया इसका। यानी मेरे पास -2 से 2 एक्स स्क्वायर dx अगर मैं करता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करता हूं ये एरिया, तो ये मेरे पास 16/2 आ रहा है एरिया, राइट। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब यहां अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास प्लस है, ये भी प्लस ही है, राइट। तो इस केस के अंदर जो एरिया आने वाला है और इंटीग्रेशन करूंगा डेफिनेट से, वो दोनों सेम आने वाले हैं मेरे पास। तो इंटीग्रेशन मेरे पास एल्जेब्रिक सम देता है, और एरिया मेरे पास में पूरा, जो एरिया तो हमारे पास में जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू देगा पॉजिटिव वाली, राइट। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल लेके, कि अब अगर मेरे पास में क्वेश्चन आया mod x dx -1 to 1 की बात कर रहा हूं, mod x dx -1 to 1, राइट। तो इसको मैं एक बार बना लेता हूं। इसका ग्राफ बच्चों आप जानते हो कैसा बनता है, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, mod x का ग्राफ तो हमारे पास कैसा बनता है, देखो इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये मेरे पास बन गया mod x का ग्राफ, राइट। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू mod x का, ये mod x का ग्राफ बन गया। अब मुझे पॉइंट क्या दे रखे हैं, पॉइंट देख लेते हैं, -1 to 1 की बात करनी, -1 to 1 की बात करनी है हमें, -1 to 1। अब इसमें एरिया कौन सा होने वाला है बच्चों, ये वाला, है ना, और ये वाला, ये दोनों एरिया होने वाला है। तो नॉर्मल अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, देखो एरिया हमारे पास में कितना आ रहा है, एरिया आएगा 1/2 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 1 है, राइट, और ये भी 1 है हमारे पास, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो एरिया हमारे पास में आ गया 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 हमारे पास आंसर आ गया एरिया का यहाँ, तो राइट, एरिया के हमारे पास में 1 आंसर आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहां बात करूं तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, यहां मैं बात करूं तो यहां हमारे पास में अगर रखूं तो ये मेरे पास जो फंक्शन है इसको पहले मैं लिखूंगा कैसे, कि mod x जो है वो अगर x लेस देन 0 हो तो हमें कैसा दिखेगा, -x दिखेगा। mod x अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमें कैसा दिखेगा बच्चों, x दिखने वाला है। तो इसमें हम काम क्या करने वाले हैं कि ये बात हमें अब समझ में आएगी कि mod x आता है तब हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कैसे, मैंने आपको बताया -1 से 0 लिख सकता हूं, प्लस मैं 0 to 1 लिख सकता हूं, राइट, ये काम कर सकते हैं हम। तो -1 से 0 अगर मैं लेता हूं तो मुझे यहां नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं देख रहा हूं, तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये मेरे पास fx कैसा दिखेगा, -x दिखेगा, और dx।
प्लस 0 to 1 के लिए fx कैसा दिखेगा, x dx, राइट। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो यहां माइनस एक्स को मैं लिखूंगा माइनस का x 2/2 और -1 से 0 प्लस, अब यहां पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, इसको मैं करूंगा तो ये आ जाएगा x²/2 डिवाइड, ये लिमिट मेरे पास 0 to 1, तो ये कितना आया बच्चों हमारे पास, तो ये हमारे पास में पहले मैं 0 पुट कर देता हूं, तो ये 0 to 0 बना देगा, फिर -0 पुट करने के बाद फिर मैं -1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये तो मैं लिख दिया, और ये पूरा मेरे पास में माइनस में, देखो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, पहले तो मैं माइनस है तो मेरे को ये बात पता है माइनस से ही लिमिट चेंज हो जाएगी, है ना, तो इस माइनस को हटाओ और यहां लिमिट 0 to -1 कर दो, राइट, क्यों कैलकुलेशन इजी करनी है हमें। अब -1 को हम इसमें पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और -0 तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर इस 1 को रखूंगा तो 1/2, राइट, और इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा यहां भी, तो मेरे पास आंसर कितना आया, 1 हमारे पास में आंसर आ गया यहां पे, राइट, तो 1 हमारे पास आंसर आया। तो यहां पे तो मैं देखूंगा तो एरिया डायरेक्ट हम निकालते हैं और इसके थ्रू निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट, यहां हमारे पास में सेम आ रहा है, और ऑल टाइम हमारे पास सेम नहीं आता है ना, जब भी मेरे पास में वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी तो ये तो नेगेटिव वाले को कैलकुलेट करेगा नेगेटिव लेके, और ये एरिया तो हमारे पास पॉजिटिव एरियाज आते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास में डिफरेंस होता है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये हमारे पास में डिफरेंस होता है। तो चलो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन -4 to 4 और यहां लिखा है मॉड x -2 dx, राइट। तो आपको बच्चों अभी क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन दिया है इसको अभी वीडियो को करना पॉज करने के बाद में आपको इसको सोल्व करना है अभी अपनी कॉपी में, और सोल्व किया फिर वीडियो ऑन करना है, राइट। मेरे ने अभी जो मैं आंसर बताने वाला हूं उसको डायरेक्ट नहीं देखना है, आपको ये काम करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और जो आंसर आए पहले उसको कमेंट कर दो, फिर चेक करो कि आपका आंसर सही है नहीं है, राइट। तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करो कि क्या आंसर आएगा इसका, हमारे पास में एरिया जो होगा वो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट इसका आंसर बताओ। चलो अब आप अपने आंसर के साथ बैठे हो, अब मैं देखता हूं इसका आंसर क्या था हमारे पास में, राइट। तो यहां हम देखते हैं कि जो मॉड x -2 है, पहले उस फंक्शन को देखो, तो मॉड x -2 को जो यहां पे अंदर फंक्शन है मेरे पास x -2, उसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2 आएगा, तो यहां मैं नंबर लाइन पे अगर बात करूं तो कोई 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू अगर मेरे पास में आती है, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास में मॉड x -2 क्या होने वाला है, पॉजिटिव हमें मिलने वाला है, तो इसको मैं लिखूंगा x -2, एंड 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये मेरे पास में नेगेटिव x -2 ओपन होगा, तो x when greater than 2, तो ये मेरे पास में x -2 आएगा, x when less than 2, तो ये मेरे पास में आने वाला है नेगेटिव, राइट। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि इसको -4 से मैं लिखूंगा -4 to 2, -4 to 2 मैं अगर लिखता हूं तो मुझे पता है क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो माइनस का x -2, फिर प्लस यहां dx लगा देंगे, फिर प्लस 2 से 4 तक हमारे पास में लिमिट को इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे हम, 2 से 4 अगर मेरे पास में लिखता हूं तो ये आ जाएगा x -2 dx। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, वो हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -4 to 2, ये माइनस का x -2 dx, प्लस फिर 2 से 4 एंड x -2 dx, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये मेरे पास में 2 - x बन जाएगा, ये तो है ना, इसको मैं 2 - x बना दूंगा, और 2 - x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 का तो 2x हो जाएगा, और -4 से 2 जाएगा, फिर माइनस x का कितना हो जाएगा मेरे पास में, x का आ जाएगा x²/2, और ये -4 से 2 जाएगा, प्लस फिर यहां पे चलते हैं, x का क्या होता है x²/2, और ये 2 से 4 जाएगा बच्चों हमारे पास,
फिर -2 का हम देख लेते हैं, तो -2 का हमारे पास में आएगा माइनस का 2x, और ये हमारे पास में जाएगा 2 2 4 इस तरीके से, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे मेरे पास में ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, पहले ये 2 पुट करता हूं तो 2 इंटू 2, फिर -4 पुट करूंगा तो 2 इंटू -4, राइट, ये वाला सोल्व हुआ। फिर -2 को पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 का हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर -4 को रखूंगा तो -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास में आ रहा है। नेक्स्ट प्लस इसको 4 को रखूंगा तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइड बाई 2, माइनस फिर 2 का रखूंगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस ये आ जाएगा 4 रखूंगा तो 4 टू जा 8, माइनस 2 रखूंगा 2 टू जा 4, तो अब देखो कितना आ रहा है, ये तो 4, फिर -8 मीन्स +8, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है -2, ये तो हो जाएगा 2, 4 बाई 2 2 हो जाएगा तो 2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 16 बाई 2 कितना हो जाएगा 8, तो 2 -8 -6, राइट, और ये माइनस का तो +6, फिर यहाँ पे मेरे पास 8 -2 मीन्स +6, फिर यहाँ पे माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो -4 गया, और ये कितना है 20 हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो इसका हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, मींस इसका अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक एरिया कितना आ जाएगा 20 हमारा आंसर। तो हमें ये बात समझ में आ गई, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा हमें अलजेब्रिक एरिया प्रोवाइड करता है, राइट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में है क्या, इंटीग्रेशन 0 to 3 मॉड में है x - 1 और मॉड में है x - 2, या फिर हम इसको चेंज करते हैं, दोनों वैल्यू मॉड में है इस तरीके से, मॉड में x - 1 है एंड x - 2 है, ये मॉड है, इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को हमें करना होगा, तो हमें पता है कि मॉड के अंदर अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं उसको पीस वाइज फंक्शन में चेंज करूंगा। मींस क्या है कि हम उसको चेंज करेंगे कि ये इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये पूरा मोड क्या हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, क्या ये नेगेटिव आ रहा है, तो वो हमें चेक करना होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसको मैं वेवी कर्व से हम जानते हैं कि हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो वेवी कर्व क्या बोलता है, हमें x - 1 x - 2 को अगर मैं बात करूं ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है ये हमें चेक करना है। तो मैं क्या करता हूं कि एक नंबर लाइन शो करता हूं ऐसे, उस पर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो 1 आएगा, तो 1 को पुट किया, उस पर इसको इक्वल टू 0 रखूंगा 2 आ रहा है तो इसको भी पुट किया मैंने। अब मैं यहाँ पे देखूंगा 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे पॉजिटिव आंसर देगा, 2 से बड़ी छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी 1 से 2 के बीच की वैल्यूज x की अगर मैं इनमें रखता हूं तो मुझे नेगेटिव आंसर मिलने वाला है इसका, और अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू रखता हूं, कोई लेस देन 1 वैल्यू रखता हूं, तो ये मुझे अगेन पॉजिटिव आंसर्स देने वाला है, राइट। तो इसी को हम यूज करेंगे ऐसे कि मॉड x - 1 एंड x - 2, ये जो मॉड है हमारे पास, तो ये मॉड हमें कैसी क्या आंसर देने वाला हम देखते हैं। तो ये मॉड हमें आंसर देगा व्हेन x अगर मेरे पास लेस देन 1 हो। 3 हमारे पास सेक्शन आ रहे हैं, देखो ये ध्यान से देखो, 1 अगर x मेरे पास 1 से लेस देन हो, अगर x मेरे पास में 1 से 2 के बीच में हो और 2 से बड़ा हो, है ना, तो यहां भी हम 3 बना देंगे, तो यहां भी हम बच्चों 3 ऐसे बना देंगे। तो x मेरा जब लेस देन 1 है तो ये मुझे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा मोड, तो x - 1 x - 2, राइट। अगर मेरे पास में x 1 से 2 के बीच में, व्हेन x इज इन बिटवीन 1 to 2, राइट, तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है, तो हमें आंसर मिलने वाला है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ में ओपन होगा, तो मैं नेगेटिव बाहर लगा दूंगा, तो x - 1 और x - 2, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि 2 से बड़ी x की वैल्यूज के लिए ये मेरे पास मोड कैसा खुलेगा, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है पॉजिटिव, पॉजिटिव मोड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है।
तो x माइनस 1 x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, राइट। अब ये जो हमारे पास में माइंड में आता है कि सर इक्वल टू कहाँ लगाएं, इक्वल टू आप किसी में भी लगा सकते हो इनमें से, है ना। तो मैं मोस्टली पॉजिटिव वालों में लगाता हूँ, है ना, पॉजिटिव वालों में मैं मोस्टली लगाता हूँ। तो आप भी अगर आपको होता है कि कहाँ मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं, तो आप कहीं भी लगाओ, पॉजिटिव वालों में लगा लो, बेटर है। अब यहाँ पे हम इसको, इस 3 जो हमने यहाँ लिखा है, ये देखो, ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन को डिवाइड करेंगे। हम मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे कि यहाँ एक इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन और तीसरा इंटीग्रेशन, ऐसे तो करेंगे 3 पार्ट में। तो पहला इंटीग्रेशन बच्चों हमने क्या लिखा, पहला इंटीग्रेशन हमने लिखा 1 से लेस देन वैल्यू। तो 1 से लेस देन मींस हम तो 0 से ही चलने वाले हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो पूछा नहीं उस वहां से भी फाइंड आउट कर लो। तो हम 0 टू क्या करने वाले हैं, 0 टू 1 लिखने वाले हैं। 1 मिनट में वापस लिख देता हूं। 3 इंटीग्रेशन, मैं क्या करने वाला हूं, 0 टू 1 यहां लिखूंगा, फिर 1 टू 2 यहां लिखूंगा, एंड 2 टू 3 हम यहां लिखेंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास में जो था वो नंबर लाइन पे कैसे था कि नंबर लाइन पे 0 से 1 लेस देन अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास में कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लिख देता हूं मैं x माइनस 1 एंड x माइनस 2, पॉजिटिव की तरफ खोलेंगे और dx लगा दो यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे प्लस, और यहाँ 1 से 2 के बीच में हमारे पास कैसे ओपन हो रहा था बच्चों, वो हो रहा था नेगेटिव। तो यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूंगा, माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 dx, फिर आएगा प्लस, और अगेन 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए वो पॉजिटिव खुल रहा था, तो मैं लिखूंगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 dx, राइट। ये तीनों हमारे पास ऐसे खुल जाएंगे। अब ये जो ये माइनस साइन है यहां लगा देता हूं मैं, बेटर है। तो ये हम यहां लगा देंगे, तो ये हो गया माइनस इधर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो कैसे सॉल्व करें इसका, मैं किस तरीके से करूं इसको मैं इंटीग्रेट। तो इजी है, हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 0 टू 1 है, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आएगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x को एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर x इधर माइनस x, तो माइनस 3x बन जाएगा, एंड माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 बन जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास में आ गया ये dx, फिर माइनस ये हमारे पास 1 टू 2, इसको मैं क्या लिखूंगा, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, फिर आ जाएगा प्लस, अगेन इसको मैं 2 से 3, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, राइट। तो एक बार हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या करने वाले हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं लिखूंगा तो एक्स क्यूब बाई 3, पहले वाले का तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 1, फिर माइनस यहां आ जाएगा 3, और इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1, प्लस फिर मैं लिखूंगा 2 और 1 का हो जाएगा x, तो x 0 टू 1। ये आया बच्चों समझने, हमने क्या किया, जस्ट इंटीग्रेट किया है और उसकी लिमिट्स को इसमें पुट कर दिया है, राइट। ये हमने काम किया है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हम लिखेंगे माइनस, इसको मैं लिखूंगा तो लिखूंगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 1 से 2, 1 से 2 जाएगी ये, फिर मैं माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2, राइट। फिर मेरे पास में प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और x हमारे पास में लिमिट क्या जाएगी 1 से 2, फिर प्लस लिख देंगे, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 2 से 3 लिमिट, फिर माइनस 3, और यहां लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 3, फिर आ जाएगा प्लस 2x, ये भी 2 से 3 हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो बच्चों। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हमने सिंपल क्या किया है काम, मोड था, पहले मोड को ओपन करके देख लिया कि मोड कैसे ओपन होगा, फिर हमने ये बातचीत कर ली कि मोड ओपन होने के बाद में ये हमें किस तरीके से
जो लिमिट्स हैं उनको मैं सेपरेट करने वाला हूं, और सेपरेट करने के बाद फिर हमने नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रेशन जो रूल होता है वो हमने लगाया। अब इसका आंसर देख लेते हैं हमारे पास में क्या आता है। तो यहां पे मैं अगर बात करूं तो x³/3 0 to 1 है, तो ये 1/3 माइनस 0 हो जाएगा, है ना। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, -3, ये 1/2, फिर आ जाएगा प्लस ये 2, 1 पुट करूंगा, है ना, 2, फिर आएगा -2 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3 माइनस का, और फिर माइनस ऑफ लिखूंगा तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा, तो प्लस 1/3, फिर मैं लिखूंगा +3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2, तो 3 इंटू 2 यानी मैं 6 लिख दूं इसको, बिल्कुल, तो डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं। फिर आएगा -3 इंटू, फिर 1 रखूंगा तो 1/2, 3 इंटू 1/2 कितना होगा, 3/2, ये मैंने लिख दिया 3/2 माइनस का, प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 माइनस, फिर 1 रखूंगा 1, और ये 2 2 बना देगा इसको। हमने यहाँ तो कोई गलती नहीं की है ना, 2 लिखा है ना इसको, 2 बिल्कुल, और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, 0 ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में प्लस, ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 2, तो 27 डिवाइड बाई 3 है ना, तो 9 बन जाएगा 27 डिवाइड बाई 3, तो ये मैं लिख देता हूँ 9, माइनस, फिर 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3, फिर आ जाएगा माइनस, देखो लेंथी तो है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, माइनस फिर 3, यह आ जाएगा 3 3 जा 9/2, और 3 27/2, है ना। फिर हमारे पास में आ जाएगा 2 रखूंगा तो माइनस ऑफ, और ये माइनस उसको प्लस बना देगा, तो 2 2 जा 4, 4/2 2, 2 3 जा 6, तो +6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा प्लस, ये 3 रखूंगा तो 3 - 2 यानी 1, 1 इंटू 2 2, तो ये हमारे पास में आ गया। अब जो जो सॉल्व हो रहा है उसको देखते जाओ। 8/3 माइनस का 8/3, तो ये तो कटेगा नहीं, है ना, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास इजी वाले कौन कौन से, ये 2 है, तो 2 को देखा, एक मिनट ऐसे देखते हैं, ये 2 है, 2, फिर इस 2 को मैंने 6 में जोड़ा तो 8, 8 और ये 2 बन जाएगा, तो 8 और 2 कितना होगा, 10, 10 + 9 19, 19 + 8 कितना हो गया, 19 + 8 हो जाएगा 27, तो ये मेरे पास 27 आ गया, है ना, जो सिंपल था, तो उसको मैंने 27 लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 27, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये आ गया 27, फिर मेरे पास में है प्लस में 1/3, 1/3 और भी है क्या मेरे पास, ये रहा देखो, तो इसको भी मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो ये 1/3, 1/3, 2/3 हो गया, और कहीं है क्या 3 वाला टर्म, 2/3 माइनस 8/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6/3 यानी -2 हो गया, ये तो बिल्कुल -2, यानी इसको भी सोल्व कर लिया, -2, और तो कोई नहीं है 3 वाला, ये रहा, तो -2 यानी -10/3 हो गया। फिर एक मिनट, क्या आया मेरे पास में, यहां से आया मेरे पास 1/3 -8, तो कितना हो गया, -15/3 यानी -5 आ गया, है ना, तो ये मैंने लिख दूंगा यहाँ पे -5, उसको भी कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब कौन बचा, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 6/2 हो गया, और माइनस का 27/2 कितना हो जाएगा, तो -6 और 27 कितना हो जाएगा, 33, माइनस का 33/2 हो जाएगा क्या, माइनस का 33 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरे पास में, तो 27 - 5 कितना हो जाएगा, 22, है ना, ये मेरे पास 22 हो जाएगा, माइनस 33 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 44 - 33/2 मीन्स 11/2 हमारा इसका आंसर आ रहा है, राइट। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे मेरे पास में 11/2 इसका आंसर आने वाला है, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूं कि अगर मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं sin x
साइन एक्स, है ना, साइन एक्स को लें या नहीं, इसको हटा देते हैं, चलो साइन एक्स रहने देते हैं। हाँ, या मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड में हमारे पास में वैल्यू है, मॉड में जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका मोड है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस, ठीक है, इसका मोड है हमारे पास, एंड डी एक्स हमें दे रखा है और हमें बोला -1 to 1, बताओ इसका आंसर। चलो इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्लस में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इजी बना देते हैं, मतलब अच्छा लगे आंसर, कॉस स्क्वायर एक्स फिर डी एक्स कर दिया मैंने, राइट। ये मेरे पास में क्वेश्चन है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन जैसे आपको दिखा तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन को अलग अलग खोल दोगे, यहाँ पे ओपन करोगे इंटीग्रेशन को, कि मैं यहाँ पे क्या करूं कि साइन स्क्वायर एक्स है उसको अलग लेके, जैसे मैं बताता हूं कि क्या आप ऐसे करोगे, क्या आपके माइंड में ये आ रहा है क्या कि इंटीग्रेशन -1 से 1, यहां मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1, यहां लिख लूंगा मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, फिर इसका मॉड डी एक्स, फिर प्लस -1 से 1, और यहां मैं लिख लूंगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो किस किस के माइंड में ये चीज आई है कि सबसे पहला काम तो ये कर देंगे, फिर हम साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूंगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा और काम हो जाएगा मेरा, राइट। तो यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये साइन स्क्वायर एक्स है और यहां कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आइडेंटिटी से मेरे पास 1 आ जाएगा, और यहां मैं देख रहा हूं -1 से 1 जा रही है हमारे पास में इनपुट्स, राइट। तो यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं, तो ये मेरे को 1 मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा, तो मेरे को इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, ये सब करने की तो हमें जरूरत ही नहीं थी बच्चों। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमने देखो यहां पे हमने क्या किया कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलके मुझे दे देगा 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरे को 1 मिलता है ना, ये बात हमें पता है कि इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं 1 मिलता है, ये आइडेंटिटी है। तो यहां मैं इस क्वेश्चन को क्या बना दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं बना दूंगा -1 to 1, इन दोनों का एडिशन 1 है, तो 1 प्लस फिर आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर मॉड लगाया और इसको dx, राइट। तो ऐसे हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैं अलग अलग लिख दूंगा, तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन -1 to 1, इस 1 और ये dx लगा दूंगा, प्लस फिर मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx, राइट। ये काम हम कर देंगे इतना। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसका तो आंसर हमें पता है, 1 dx को तो मैं x कर दूंगा, और x मेरे पास में -1 से 1, प्लस फिर ये मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया -1 से 1, तो ये मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, यह है बच्चों समझ में। यहां मैं 1 लिखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 पुट किया 1 माइनस फिर -1 पुट किया तो -1, तो ये तो 2 बन जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, है ना। तो दिक्कत हमें यहां नहीं है 2 में, प्लस अब यहां पे मुझे सोचना होगा -1 से 1, इस मोड को मैं कैसे ओपन करने वाला हूं, राइट। इस मोड को मैं कैसे ओपन करने वाला हूं ये हमें सोचना होगा। अब आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं क्या, नहीं, इसके मैं फैक्टर्स नहीं बना सकता, है ना। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है, इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं तो मुझे ये बात तो पता है, यहां पे अगर मैं देखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन,
तो उसका डिस्क्रिमिनेंट में अगर देखूं तो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 1 और सी मतलब 1, तो ये आ गया माइनस, है ना, यानी मेरे पास में आ गया नेगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है कि ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, देखना ध्यान से, ए पॉजिटिव है मींस अपवर्ड पैराबोला होगा, तो अपवर्ड पैराबोला होगा और इस लाइन से ऊपर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो कोई भी हमारे पास रियल रूट नहीं आएंगे। रियल रूट नहीं आएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा, ऐसे दो, है ना, दो कट नहीं करेगा, एक भी कट नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से मेरे पास में ये बनने वाला है। तो मुझे यहां से एक बात समझ में आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं देखूं तो एक्स की हर एक वैल्यू पे कोई भी वैल्यू रख लो, इसका पॉजिटिव ही वाई आ रहा है आंसर, इस पे पॉजिटिव वाई, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, यानी मुझे ये बात समझ में आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका एक्स की हर एक वैल्यू है, एक्स कोई भी रियल नंबर अगर मैं लेता हूं उसके लिए ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास में पॉजिटिव ही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही रहेगा। मींस इसके ऊपर जो मोड लगा है वो हमारे पास बेफालतू है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो मॉड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट, यानी हर एक वैल्यू के लिए ये मेरे पास में पॉजिटिव खुलेगा। एक्स की चाहे नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, चाहे आप नेगेटिव रख के भी देख लो, -1 रख के देखो, इसमें -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 तो माइनस ये 1 आ गया, राइट, तो यानी ये नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं, तो नेगेटिव देगा तो इसको मैं सिंपल इस मोड को मैं पॉजिटिव ओपन करके इंटीग्रेशन करके उसमें मैं लिमिट को रख दूंगा। तो चलो आओ देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये मैं क्या काम करूंगा इसके अंदर, ये तो 2 है मेरे पास में, तो इसको तो मैं लिख लूंगा 2 प्लस -1 से 1 है तो ये मैं लिख लूंगा -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां मैं लिख लूंगा dx। मोड हटा दिया हमने क्योंकि ये है ऑलवेज पॉजिटिव है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां मैं लिख लूंगा 2 प्लस, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 -1 से 1 प्लस एक्स का हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -1 to 1 प्लस 1 का एक्स -1 से 1, राइट, जो लिमिट थी वो हमने रख दी। अब हमें क्या करना है, सिंपल, बस अब तो कैलकुलेशन बेस्ड रह गया क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, 2 प्लस 1 रखूंगा तो 1/3 माइनस, और -1 रखूंगा तो माइनस का 1 to the power 3/3 प्लस 1 को रखूंगा तो 1/2 माइनस -1 को रखूंगा तो -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर आ जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा 1 एंड माइनस ऑफ -1, राइट, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो इसको देखूंगा तो आ जाएगा 2 प्लस 1/3 और -1 आएगा तो ये भी प्लस का 1/3 हो रहा है ना, और ये मेरे पास प्लस का 1/2 और ये 1 माइनस का 1/2 और ये 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये कट गया हमारे पास, तो आ गया 4 प्लस ये मेरे पास 2 टाइम्स यानी 2/3, 4 प्लस 2/3 और इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ गया, 14/3 हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो आपने यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमें क्या क्या बातचीत हमने करी इसके अंदर, कि जब भी मैं कोई भी फंक्शन है fx dx के थ्रू इंटीग्रेशन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे ये बात ध्यान रखनी है, एक तो उसकी लिमिट, जैसे x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, और जो फंक्शन है उसको बना दिया मैंने ऐसे, उस फंक्शन को बना दो, है ना, ये जैसे a से b, तो यहां मैंने देखा एक एरिया ये है, एक एरिया ये आया मेरे पास में, एक एरिया ये आया, है ना, तो यहां अगर मैं देखूं तो ये एरिया वाइज अगर मैं देखूं तो ये भी जुड़े, ये प्लस ये, तो टोटल एरिया तो ये होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, ये हमें देता है एल्जेब्रिक एरिया, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ऑफ दिस एरिया, इस एरिया को माइनस करना होगा आपको, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कई बार जैसे अपने पास में इंटीग्रेशन आता है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे हमें बोला, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये है, आपको बोला ये -2 से y इक्वल टू एक्स है, ये 1, -2 से 1, ये हमें बोला -2 से 1 और कोई x dx है ना, वैसे तो ये इजी हो जाता है, x स्क्वायर बाई 2 -2 से 1 यहां भी पुट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इसका एरिया निकाल लो
और इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 है, ये भी 1 है, तो 1/2 हो जाएगा इसका एरिया, 1/2 इंटू 1 इंटू 1, 1/2। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 है और ये 1 है ना, ये भी 2 होगा ना, 1 क्यों होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो 2 2 है, तो ये आ जाएगा इसका एरिया हो जाएगा मेरे को 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया ये, राइट। तो अब मुझे क्या करना है कि ये नेगेटिव है तो मेरे को इसको -2 लिख देना है, प्लस इसको 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास में, -4 + 1 यानी -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहां रख के देखो आपके पास वही आंसर आएगा, बिल्कुल देखो x² 2 और -2 से 1 रखा तो 1 रखा तो 1/2, फिर -2 रखा तो ये कितना आ जाएगा, -2 मीन्स 4/2 यानी 2, तो कितना आ गया 1/2 - 1/2, ये रहा 1/2 - 1/2 यानी -3/2। तो सेम ही आंसर आना है। तो आप ये भी कर सकते हो कि कभी हार्ड लगे, कुछ लगे और आपको लगे कि इसके डायग्राम से मैं एरिया डायरेक्ट वैसे निकाल लूं, है ना, या फिर आप अपना आंसर को चेक कर सकते हो ऐसे, है ना, एरिया करके। तो आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा कि जियोमेट्रिकली हम कैसा दिखता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बारे में हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट कर देना, और चैनल ब्रेनिपीडिया स्किल जेई के लिए हमारे पास में ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।